शांति। शांति। सुनते हैं आज की मीठी मूल्य मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान और योग की रेस करो। ज्ञान ज्यादा कि योग ज्यादा, रेस करना। बहुत 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 ज्ञान और योग। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। हमारा फर्ज है। और बाप के गले का हार बनेंगे जब ज्ञान योग की रेस करेंगे। आज का प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। और भी शरीर में बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। कैसे? किस मस्ती में रहे तो? ज्ञान और योग की मस्ती में। योग से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। योग करने वाले को दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएगी। जितना हम शरीर को देखेंगे ना, उतना बीमारी आएगी। जितना हम शरीर से अलग हो जाएंगे कि ये शरीर अगर मैं तो आत्मा हूँ, बार बार हम अपने आप को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, उतना ही हम बीमारी से दूर रहेंगे। और जितना इसको देखेंगे, इसको सजाना संवारना, उतना ही जितना इस पे ध्यान दें, उतना ही और बीमारी आएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार। तुम्हें अपने को ज्ञान और योग से सजाना, यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हम सच्चा सच्चा श्रृंगार नहीं करते हैं, तो शिव बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। शिव साजन हमको लेने आया है, तो बहुत बहुत ध्यान देना कि हम मीठे बोल से हमने अपने आप को सजाया सजाया कि नहीं, आंखों में आत्मिक दृष्टि का काजल लगाया कि नहीं, कानों में महावाक्य की कुंडली पहनी कि नहीं, हाथों में मर्यादा का कंगन पहना कि नहीं। 16 श्रृंगार करना है, लेकिन सच्चा श्रृंगार करना है। अगर सच्चा श्रृंगार नहीं करेंगे, शरीर पे बीमार शरीर का श्रृंगार करेंगे तो और ही बीमारियां आएंगी, और ही ज्यादा उलझते जाएंगे। तो आज का गाना है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो ज्ञान की बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। वैसे गाना है ये। तो जो बाप के साथ है, अब दुनिया में तो बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। दुनिया में तो बहुत बाप है, लेकिन यहाँ किस बाप की बात करें? ज्ञान सागर की बात करें, रचयिता बाप की बात हो रही। वह ज्ञान का सागर है। सभी का बाप रचयिता एक है। ये जरूर समझाना पड़े कि परम पिता ज्ञान का सागर है, और ज्ञान से ही सदगति होती है। दुनिया में सब सदगति खोजता है कि हमारा हमारा अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ज्ञान से ही हो सकता है। और ज्ञान बुद्धि में ठहरना चाहिए तब, क्योंकि इसी ज्ञान के पॉइंट्स को हमको टाइम आने पे यूज करना होता है। तो कभी भी नोट्स बनाना चाहिए कि क्या क्या आज नोट्स आ रहे हैं ना। इंग्लिश सुनते हुए भी एक पेन पेपर ले सकते हैं, तो उसमें से जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है पॉइंट्स, उसका नोट्स बनाए, तो ये ज्ञान ठहरेगा, है ना। रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे कुछ था। राइटिंग मेक्स रीडिंग मेक्स मैन कुछ, और राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन राइट कर लेते हैं किसी चीज को, तो बुद्धि में थोड़ा और ठहरने का उसका गारंटी बढ़ जाता है। तो सदगति मनुष्य की तब हो जब सत्य की स्थापना हो, तब नींद भी नहीं आएगी और समझ में भी आएगा। और जब शाम में आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये हमने पॉइंट्स नोट की थी।
फिर याद आया, क्योंकि परिस्थिति जरूर आती है उस मूल्य से रिलेटेड, तो आपको वो पॉइंट यूज करना इजी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे सदगति मनुष्य की तब हो जब सत्य की स्थापना होती है। तो सदगति के लिए ही गति मिलती है परम धाम में, और सदगति सत्य में। तो सत्य की जो स्थापना होती है तभी सदगति मिलती है। बाप को ही सदगति दाता भी कहा जाता है। इसका मतलब बाप ही सदगति दाता है, या बाप ही सत्य रचता है? नहीं, तो सिद्ध हो गया ना, जब सदगति सत्य में होती है तो बाप ही सदगति दाता है, यानी सदगति बाप ही सत्य की स्थापना करता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। अब वो त्रेता में तो आपका सदगति में नहीं ले जाएगा ना, क्योंकि सत्य की सदगति तो संगम पर ही तो ले जाएगा ना, वो भी कलयुग और सत्य के संगम पर। वो दुख से उसको सदगति में ले जाएगा। द्वापर में भी इतनी दुर्गति नहीं होती, तो दुर्गति में सदगति ले जाए जब संगम का समय है, तब तो ज्ञान का सागर ले जाए। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की नाव है। तो सबसे प्राचीन भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म पाए गए। भारत सबसे प्राचीन, और भारत नाम भी ना, आज ये भारत नाम परिवर्तन करने पे बात हो रही थी, तो भारत नाम तो परिवर्तन होना ही है, ये तो हुआ पड़ा है। क्योंकि भारत नाम परिवर्तन होगा तब तो सत्य का आरंभ हो जाएगा ना, क्योंकि भारत ही नाम था सत्य में, इंडिया नाम नहीं था, तो इंडिया नहीं रहेगा ना। तो जो हो रहा है यही होना है, इसलिए हो रहा है। तो भारतवासी हैं, हम क्या कहला जाते हैं? भारतवासी। जो देवी देवता थे वे भारतवासी थे ना, तो भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गायब है। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म थे, तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेंगे। मुख्य को ही उठाया जाता है, इन बातों का किसी को भी पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म की रचना, फिर वह स्थूल। बाबा पहले जब आते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर ये स्थूल, उसके बाद ही हम आत्माओं को रचते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, यानी ब्राह्मण रचते हैं। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परम धाम है मूल वतन। फिर उसके नीचे देवी देवताओं का रहने का, रिश्तों को रहने का स्थान है सूक्ष्म। और फिर उसके भी नीचे लास्ट जहाँ अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, स्थूल वतन। इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। इसी यही क्या है, त्रिलोक है। तो त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए। तो त्रिलोकीनाथ यानी कौन कौन से लोक का नाथ? कोई त्रिलोक होगा ना, वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं, और उनके बच्चे कहला सकते हैं। तो हम सब क्या हो गए? मास्टर त्रिलोकीनाथ। यहाँ तो कई मनुष्य के नाम है त्रिलोकीनाथ, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपने नाम रख देते हैं त्रिलोकीनाथ। जैसे राम, शिव, ये सब भी नाम बहुतों के पड़ जाते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ के बहुतों के नाम पड़ जाते हैं। ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए। डबल नाम भी रखते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे भी नाम होते हैं। अब ये किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे, लक्ष्मी नारायण अलग अलग थे। और एक राजाई का प्रिंस था और दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी, और दोनों अलग अलग किंगडम के प्रिंस प्रिंसेस थे। ऐसे नहीं कि राधा कोई गांव की थी, गांव में नहीं थे, वो अलग राजाई की थी, ये अलग राजाई की।
ये अभी तुम जानते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्होंने बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण रहते हैं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नए नए पॉइंट्स बहुत निकलते रहते हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होते रहते हैं। जिन्हों को अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नए नए पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करेंगे तो महारथियों के लाइन में नहीं लाया जा सकता। ना धारण अगर हम नहीं करते हैं उसको तो हम महारथी नहीं बनेंगे। और महारथी में महाराजा बनते हैं, महारानी बनते हैं, तो महारथी बनेंगे। तो धारण करने के लिए लिखना भी बहुत जरूरी है। कोई एक स्लेट है तो स्लेट रखे, स्लेट पे लिखे, उस पर वो भी टांग के रख देते हैं। जितने लोग और पढ़ेंगे उनका भी कल्याण हो जाए। सारा मदार बुद्धि पर है। और तकदीर की ही बात, ये भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानता। ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ जाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो वो कुछ भी नहीं जानते। हम अभी कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं लेकिन अगर हम ड्रामा के आदि मध्य को नहीं, अंत को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते। तो तुमको तो सब कुछ जानना है। पापा ने बच्चों को मालूम पढ़ाना, तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। ये हमारा फर्ज है। कोई नहीं जानता, हमको पहले बाबा ने बताया, तो हमारा फर्ज है हम दूसरों को बताएं कि भगवान आ चुके हैं। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज। तो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था, हमारे पास बहुत आए लिटरेचर है तो बहुत नहीं। बच्चों ने शुरू में ही साक्षरकार बहुत किया। क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको पूछता रहता है। असल तो भारत ही बेहद का बाप का बर्थ प्लेस है ना। परंतु वे लोग उतना कुछ जानते नहीं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भले कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया। तो बाबा कहे तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे, सारी दुनिया को बतलाओ। ये सारी बातें बड़ा बच्चों ने साक्षात्कार किए। बहुत लोग लिटरेचर आदि लेंगे यानी लिखेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे। ये क्राइस्ट इब्राहिम भी आएंगे, कभी अपने अपने दूसरे दूसरे जन्म में है ना, ये भी नॉलेज लेने आएंगे। क्योंकि भारत में ही भगवान का बर्थ प्लेस है, लेकिन बाकी दुनिया में ना कुछ नहीं जानते क्योंकि भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। तो इंडिया में, इंडिया इसीलिए नाम हटाया जाए क्योंकि भारत अलग राज्य था। ये बहुत सारे राज्य इसमें मिल जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब वापस इसमें मिल जाएगा। हम कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बात का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत का सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाबा कभी इंडिया नहीं बोलता है, भारत ही बोलता है, तो कितना बड़ा है ना। बाबा जो बोल रहा है वो एक एक बात सच होना है, एक एक शब्द सच होना है। इसको नोट कर लेना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं भारत खंड सबसे बड़े तिब्बत तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो पैगंबर आदि आते हैं वो आते ही अपना अपना स्थापन करें, फिर पीछे उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अब ये है अंत। कोशिश करते हैं वापस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर लाया। वे सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। कोई भी धर्म के लोग हैं और वे सब तंग हो गए हैं। तो विश्व युद्ध का बहुत ये बच रहा है। तो क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। विश्व युद्ध बन गया यानी टू लेट का बोर्ड लग गया। उसके बाद ना हम हिंदी पढ़ सकते हैं और ना ही हम ज्ञान योग का धारण कर सकते हैं। उसके कुछ नहीं, जो किया सो किया। इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करना है, धारण करते जाना है। धारण नहीं किया तो पवा दिया, फिर वहां पे वो
पैसे में या धन संपत्ति में सुख में कन्वर्ट नहीं हो। जो ज्ञान धारण किया वही संपत्ति संपदा में कन्वर्ट होगा। तो कोशिश करते हैं वापस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया है क्राइस्ट ने। फिर तुमको समझाना है कि सब अपना अपना पाठ बजाने आते हैं, तो पाठ बजाते बजाते दुख में भी आना ही है। फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का काम। बाप का ये बहुत भारत इतना महत्व तुम बच्चों में भी सब नहीं जानते, थोड़े जो समझते हैं नशा चढ़ा हुआ। नशा चढ़ना चाहिए। कल्प कल्प बाप भारत नहीं आते, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। सर्विस जरूर करें, बताएं कि भगवान आए हुए, ऐसे बताएं। ये नहीं कि ये योग बहुत अच्छा है करो, नहीं। भगवान आए हुए, राजयोग वही सिखा रहे। आओ और अनुभव करो भगवान। जो तीखे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरदार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्वसेवक हैं, निरंकार हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मीठा घुल न घुराए, मीठा बनो तो सब मीठा व्यवहार करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिर अभी तो फिर मुझसे नाम जपते हैं कि फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। तो बाबा फिर यार ना कहते हैं, मीठा घुल न तब घुराए, मीठा बनो तो सब मीठा व्यवहार करें। बाप कहते हैं तुम दुखी बनो क्योंकि हमारा खुद का व्यवहार अच्छा नहीं। अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगी, तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगी। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते, पर नहीं मिलता। धन कितना आसान मिलता है। किसको लॉटरी मिलती है तो कितने खुश होते हैं। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम अपने ही ऊपर नफरत करते हैं, तो पद नहीं मिलेगा। वहाँ कितना धन मिलता होगा, कुछ सोचो कि किसी को लॉटरी मिलती है तो कितना खुश हो जाता है। तो उनके भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो वो भी वैसे ही ईश्वरीय जैसे अचानक घर बैठे लॉटरी मिल गई, और इसमें फर्स्ट सेकंड कौन आएगा। ये तो रेस पे निर्भर है, रेस करना है ना, अपना अपना ज्ञान योग की रेस, सर्विस की रेस। ज्ञान और योग बल की रेस है, जो इसमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेगा और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाओ तो बहुत जाता है, अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है ना। जैसे अभी क्लास में 1 घंटा हम पढ़ते हैं 6 से 7, तो फिर उसको फिर छोड़ नहीं देना, फिर उस पर विचार करना, मंथन करना, उसके पॉइंट्स नोट करिए। क्या था जो आपको आज बहुत टचिंग लगा, ऐसा सोचना है कि बाबा का लव लेटर है मेरे लिए, तो बाबा के लव लेटर में से आपको कौन सी बातें बाबा की टच कर गई, जो आपको अंदर तक समा गई, या रोंगटे खड़े हो गए, या कुछ भी। तो ये ज्ञान और योग बल की रेस है, ये रेस करनी है। हम्म? जो इसमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठे, है ना। अगर हम जितना इसमें तीखे जाएंगे, एटलीस्ट कृष्ण के नजदीक आएंगे, उनके परिवार में आएंगे, राज घराने में आएंगे, महाराजा महारानी यहाँ भी बने, तो भाई बहन बंधु सब कुछ होता है ना, तो एटलीस्ट वहां आएंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। तो कर्म योगी हो, यानी एक तो योग बैठ कर करना, दूसरा चलते फिरते करना। देखो चलते फिरते क्या रहता है हमारे में, चलते फिरते स्वरूप का अभ्यास करें। सामान, बहुत सारा सामान बाबा ने दिया है, उसको यूज करें।
घर क्लास में 1 घंटा पढ़ना, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना। स्कूल में क्या करते हैं, पहले क्लास में पढ़ते हैं, फिर घर में आकर उसके ऊपर विचार करते हैं ना, उसको रिवाइज करते हैं। तो पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। होमवर्क करना है तो बाप कहते हैं घड़ी, आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं, उसमें से बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर धाम आकर फिर अपने धंधा धोने में जाकर लगे। 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड करके बाबा, आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे तो यार में बैठो, सुदर्शन चक्र चल फिरा ना। थक कर आ गए हम, बैठ गए अचानक से सोफा पे, उससे पे लेट गए। तो लेट के फिर दुनिया का सोचने लगे, आज ये बुरा हुआ, आज ये गलत हुआ, वो ऐसे बोला। तो जैसे ही बैठे वैसे ही बाबा, बाबा नजर आए। फिर सुदर्शन चक्र यहाँ से था, परम धाम में कितनी सुंदर थी। ये देवता प्यारा, ये कितनी प्यारी देवता बनने वाले हैं, राधा कृष्ण बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। कितनी सुंदर दुनिया है ये। उस दुनिया का में घूमने लग जाए, फिर पूज्य स्वरूप में आ जाए। पापा, मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, मेरे नयनों से, मेरे मस्तक से लाइट और माइट भक्तों पे पड़ रही है। मेरी आभा मंडल मूर्ति के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। भक्तों को मेरा साक्षात्कार हो रहा है। शिव बाबा की लाइट और माइट मुझ पे पड़ रही है, और मुझसे भक्तों पर, और भक्तों के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। फिर ब्राह्मण जीवन देखिए, मैं मधुबन में कितनी सुंदर जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं मधुबन वासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर फरिश्ता रुक्मी, मैं ग्लोब के ऊपर बाबा का इंस्ट्रूमेंट, उनका दाहिना हाथ हूँ। मैं सबको बाबा की किरणें दे रही हूँ, सुख शांति के वाइब्रेशन पूरे संसार में फैल रही। तो ऐसे ऐसे करें, याद करना नहीं तो था ना। पाप और वर्षे को याद करते करते, सुदर्शन चक्र फिराते फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति से गति हो जाए। तो कितना सुंदर। रात में भी बेड पर गए, योग किया, फिर भी कुछ और नहीं, मोबाइल नहीं कि इसको फोन कर ले, उसको किसी को कॉल नहीं, बात नहीं। वो दूसरे की कहानी ही सुनाएगा, ये दुख वो दुख, ये हुआ वो हुआ, ये ऐसे करता वैसे करता है। नहीं, योग करने से पहले मोबाइल बिल्कुल खत्म। योग किया, उंगली पड़ी, सुदर्शन चक्र फिराते फिराते सामान लिया, और सुदर्शन चक्र फिराते फिराते सो गए। फिर जब सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आते रहेंगे। तो कितना सुंदर आज बाबा ये अभ्यास बताए हैं। कल रात में हम ऐसे ही कर रहे थे, वैसे हम करने की कोशिश करते हैं। बात अश्विन को भी ऐसे ही, और खुद भी, कि यही रोटेट होते होते नींद आ जाए। या तो उसको बोलते हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा को देखते रहो। तो कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होगा ना कि आप बाबा से मिल रहे हो सपने में, और आपका पूरा शरीर लाइट से भर गया है। तो ये बहुत जरूरी है। सच में शरीर का रोग तो उठ के ही गायब हो जाएगा। और सुदर्शन चक्र चलाने से जिंदगी का सारा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा सुदर्शन चक्र, सारा दिव्य गुण बाहर आने लगेगा, और सारा जिंदगी का प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा। तो ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। वाह, अरे बाबा ने तो कमाल का नुस्खा दिया है कि नींद को हम कैसे जीत कर सकते हैं। जो करेगा वो पाएगा। वाह, वाह पापा वाह, आज तो एकदम कमाल की निकली। तो देखिए ना, ऐसे रोज बिना अंडरलाइन के करते थे तो बहुत कुछ मिस हो जाता था, लेकिन आज कर रहे हैं अंडरलाइन के तो कितनी सारी पॉइंट्स एकदम लगता है जैसे कि पकड़ में आ रही है, धारण हो रही है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा पछताएगा। ये बाबा ने ये नहीं बोला, लेकिन ये सच है। एक दूसरी मूल्य में बाबा ने ऐसे कहा है ना, कि जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा प्यासे रानी की तरह, पानी की एक बूंद की तरह, के प्यासे की तरह
पछताएगा कि एक बूंद ज्ञान का मिल जाए। नदी अपना रास्ता बदल लेगी। यानी कि नदी कौन? जो ज्ञान सुनाने वाला, योग करवाने वाला। तो जैसे कि कोई वहां आया, जैसे हम पटना में आए ना, ज्ञान गंगा बनकर है, वहां बहुत लोगों को देने की कोशिश की, कोई नहीं लिया, तो ज्ञान गंगा का रास्ता फिर चेंज हो गया, तो वो दूसरी जगह चले गए। तो बाकी लोग जो वहां थे, जिन्होंने नहीं लिया, वहां समय में क्या सोचेंगे, देखेंगे प्यासे के प्यासे रहेंगे, और जिन्होंने ले लिया फिर वो तो गंगा गंगा नहा लिया। तो करने वाले का देखने में आता है, उनकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। बाबा देखता है, देखा जाता है, नहीं बाबा देखता है कि यह बच्चा मेरा ज्ञान सागर मंथन करता है, धारण करता है, तो सदगुरु का वरदान मिलता है। तो योग आदि तो नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। एक शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। वाह, ये तो एक बार और बाबा ने आज इसको तो लाल से वेट करना है। इस शरीर भी ठीक तभी रहेगा। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान और योग से पवित्रता होगी, और पवित्रता होगी तो आत्मा साफ होगी, आत्मा साफ होगी तो शरीर को ऊर्जा भी साफ मिलेगी, तो शरीर भी साफ हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। माय गॉड। तो इसको पॉइंट बड़ा बड़ा लिखकर टांग दीजिए कि ज्ञान और योग नहीं तो शरीर और ही सड़ता जाएगा, और ही कमजोरी आती जाएगी, और ही बीमारी आती जाएगी। नया शरीर पे भविष्य में मिलना है, अभी तो इसी शरीर से काम करना है। इस शरीर को प्योर बनाना है ज्ञान और योग से। आत्मा जब प्योर बनती है तो शरीर प्योर बनता जाता है। आत्मा को भी प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। इस सब श्रृंगार फालतू है। नया कपड़ा पहनिए, श्रृंगार करें, इसको पाउडर लगाएं, बिंदी लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। मेरा प्यारा बाबा, हमारी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन क्या करते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तो हमको उस स्थिति में रहना, जैसे हमको पुराने कपड़े पहन के रहने कहा जाता था, पूरा तेल वेल से चुपड़ा हुआ रहता था, ऐसे कि किसी का ध्यान हमारे तरफ ना जाए, पुराने कपड़े पहनने हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो वो सुंदर स्वरूप जो हम देखते हैं, तो कैसे सत्यों में प्रिंस प्रिंसेस कितनी सुंदर है, वो सुंदर तभी बनेंगे जब हम अभी त्याग करें। त्याग से ही भाग्य बनेगा। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बन जाएंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे। जो पहले पहले बार सुखनाता ने बाप दादा से मिलते थे ना, तो बाबा ने स्टार्ट कहा था कि ना, अरे बेटी, और पूछते थे जानते हो परिस्थान क्या है, तो सबको नहीं पता था। तभी सोच कर कितना अच्छा लगता है कि परी बनना है हमको, परी परिस्थान जाना है। तो क्या ये बड़ी बात है कि हम ज्ञान और योग करें? ये तो बहुत छोटी कीमत है उसके लिए। हम मीठा बनना, ये थोड़ी सी, क्योंकि कभी कभी हम बहुत कड़वे हो जाते हैं। तो मीठा बनना, मीठा बनना। कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पुत्रानी बनाया। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा ने चंडाल आदि बनाए, भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो पद मिले सो ठीक, ऐसा भी नहीं सोचना है। चलो छोड़ो, आ तो रहे सब लोग में, जो भी पद मिल जाए। बाहर हमको कौन राजा महारानी बनेंगे, हम बन भी नहीं सकते, मेरा बात बात का नहीं है, सब दूसरे को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
जब हम कर सकते हैं तो सब कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो आप तो कर भी रहे हैं, है ना? तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। लास्ट सो फास्ट, बाबा जो लास्ट में आता है उसको फास्ट जाने का वरदान देते हैं कि वो थोड़ा करेगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खुलते हैं। वो बैठ से गीता सुनाते हैं, कर कराते हैं। तो एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ रहा है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। हम्म, पढ़ने यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं पता है ना? एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना? या बाप बैठ कर पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा, क्यों? हमको लक्ष्मी नारायण बनाने, परी बनाने की। और कोई भी वेद शास्त्र जब तक आदिकालीन का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। सोचते हैं जब और यज्ञ करेंगे तो घर में शांति रहेगी, सुख रहेगी, लेकिन ये जिस दिन यज्ञ किया उस दिन ही क्रांति हो जाती है। फिर लड़ ले तो झगड़ ले, वो किसी एक बात पर, पूजा के किसी एक कार्य पर झगड़ लेते हैं, शांति तो आती नहीं है। बाबा कह रहे हैं बस पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलते हैं। भी हमारे हमको भगवान मिले वो क्यों मिले? हमारी भक्ति का फल है। सो भी रात दिन के बाद दिन जरूर आएगा। तो अब रात है ना, रात के बाद दिन जरूर आना, समय पर होगा। कल क्या है, कोई क्या बतलाते हैं, कोई क्या समझाओ तो कहते हैं शास्त्र झूठ होंगे क्या? शास्त्र कैसे झूठ होंगे? उनको पता ही नहीं कि शास्त्र ले पाने वाला माया रावण है। जब बुद्धि पे माया रावण का आवरण पड़ जाता है तब शास्त्रों की रचना होती है। तो माया और रावण झूठ है, वो झूठ लिखवाते हैं, सच नहीं हो सकता। वो रीजंस जो साधु संतों को आते हैं वो भी माया के आते हैं ना। बाबा हम लोग को इसीलिए आंख बंद करके ध्यान में जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आंख बंद करना यानी कुछ ना कुछ दिखाई देगा और वो माया है। भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है? अब ये भी सोचने समझने की बात है, भगवान क्यों झूठ बोलेगा? समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज होता है। अगर योग बल है ना तो जो 2 घंटे का काम है आधे घंटे में हो जाएगा। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है ना। हम आज सोचते हैं कि मेरा घर का काम कितना ज्यादा है, मदद चाहिए, कोई चाहिए, तो हम खुद ही योग बल जमा करेंगे ना। तो ऐसा काम होगा, ऐसा काम होगा, फास्ट काम होगा। तो अगर आज लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, कोई भी काम, चाहे ऑफिस का हो या हो, तो गोया ताकत नहीं, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं, तो ये भी कितना है। नोट, पॉइंट भी नोटेड। तो बाबा भी मदद करते हैं, ड्रामा में जो नोट है वह रिपीट होती है, यह भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं, सेकेंड बाय सेकेंड जो पास हो जाता है, टिक टिक हो जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे नहीं बन सकते। श्रेष्ठ बनेंगे तभी जब श्रीमत पर चलेंगे। ये लोग समझते कि हम एक हो जाएं, एक का अर्थ नहीं समझते एक क्या हो जाए। क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहीं तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। हिंद देश के निवासी सभी एक है। एक है मतलब एक ही परमात्मा की संतान है। एक का मतलब ये होता है कि सब ब्रदर्स हैं। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते वो श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस से ही उनको निकाल देते हैं। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, लॉटरी भरी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है। हमारा अश्वमेध यज्ञ है ना, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो।
ये पॉइंट, हमको हमेशा डबल अहिंसक रहना है। काम है हिंसा, है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है, दुख ही देना है। अभी काम किया, 4-5 बच्चा घर में आ गया, बाल नोचेगा तो दुख ही देगा ना। अब फिर उसको संभालो, पढ़ाओ लिखाओ। अभी एक ही भारी पड़ रहा था, अभी और 10 हो जाए तो क्या हाल होगा। तो तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, ये सन्यासी मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति में रहना है, साथ साथ रहना है, लेकिन पवित्रता से रहना है। तुम्हारा हठ योग है, तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो ना। किसका हठ योग है? सन्यासियों का। हमारा राजयोग है, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। कौन हमें सिखा रहे हैं? शिवाचार्य। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म? बोलो, यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, तो हिसाब करो, एवरेज 30 से 32 जन्म होंगे, है ना। उसमें भी सब क्रिश्चियन एक ही बार थोड़ी आ जाते हैं, कुछ कुछ बार भी आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना। जो बहुत सुख देते हैं देखते हैं, वह बहुत दुख देखते हैं। उनको कम सुख मिला तो कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब किताब निकालना है। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। अगर बुद्ध का इब्राहिम का भी हिसाब किताब निकाल सकते, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ जाएगा। मे बी वो 28-26 जन्म में आएंगे ऐसे। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो, पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को तो याद करो, जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाबा कहते हैं अभी फिर तुमको बाप को याद करना। अब जिसको जितना जन्म लेना होगा उतना लेना है। तुम तो पहले बाप से वर्षा लेना है ना। बाप से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, ये बाबा धन दे रहा है ना, ज्ञान धन, इसको धारण तो करो। तो हम कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी है, तो फिर बाबा क्या करेगा। तो जैसी किस्मत वैसी फितरत। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। कोई भी हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसा कोई भी नहीं रहे जिसके लिए आपके मन में नफरत है। किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आपके नापसंद का हर एक कार्य कर रहे हैं, तब भी ज्ञान योग में रेस में रह करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा, नींद को जीतने वाले बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है ना। हम सोचते हैं ना कि हमको इतनी बीमारी है, शरीर थका हुआ है, रात को लेट सोना है, कैसे योग करें। लेकिन जितना हम सुबह उठ कर योग करेंगे, उतना नींद को जीतने वाले बनेंगे, उतना ही हमारी बीमारी, थकान, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर वो सब नहीं आएगा। एक टाइम था जब हम बेड से उठ नहीं सकते थे, करवट नहीं ले सकते थे, इतना पीठ में दर्द। कभी डॉक्टर को दिखाए नहीं। एक बार दिखाए भी तो डॉक्टर बोला ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो। हो पाता थोड़ी है। और भारी मत उठाओ, और झुक के कोई चीज नहीं उठाओ, और नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना कुछ बोल दिया था डॉक्टर। लेकिन बाबा को हम दे दिए और योग किए। योग से बार बार किरण पीठ पे डालना, ठीक हो गया। और पवित्रता धारण करना,
मतलब जितना आप किसी को अपशब्द कम कहेंगे, करेंगे, सुख देंगे, सेवा करेंगे, तो जितना पवित्रता धारण होगा ना, पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, कमर दर्द नहीं रहता। उसके बाद कमर दर्द ऐसा गायब, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हम उठ नहीं सकते हैं, करवट नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसी बुरी स्थिति थी कि करवट तक नहीं ले सकते हैं। बहुत पेन, अथाह पेन। एक बार फिर वो दर्द वापस आया था, लेकिन फिर हम बाबा को दिए। सुबह उठने के टाइम एक दिन वैसा ही पेन फील हुआ, यहाँ नहीं, जब पटना में थे। तो लगा कि आज कैसे उठे बाबा। लेटे लेटे बाबा से बोले, बाबा नहीं उठ पा रहे, कैसे उठे। 1 सेकेंड में पेन गायब हो गया, फिर पेन वापस नहीं आया। तो बाप को याद करने से, योग करने से निरोग बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिर आना है। सुदर्शन चक्र माया का गला काटता है। जितना सुदर्शन चक्र फिर आएंगे, सारा प्रॉब्लम लाइफ से वो हो जाएगा, दुश्मन गले लग जाएगा। ऐसा ऐसा चमत्कार होगा। तो जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालें। आज सुना है इतना, बस छोड़ नहीं देना है। इसका पॉइंट्स नोट करें, इस पे विचार सागर मंथन करें, अपना पॉइंट्स नोट करें, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। आज का वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण से स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण, डायरेक्शन किसकी, हमारी। हमारी डायरेक्शन किस आधार पे, परमात्मा की श्रीमत के आधार पे। तो बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जब कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीर बनने बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड का एग्जाम होगा। जितना अशरीर का अभ्यास करेंगे, 1 सेकंड के उस लास्ट पेपर में पास होंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो, अपने ऊपर रूलिंग पावर हो, अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। आज का स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक पर ही भरोसा हो, एक का ही बल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये कितना सुंदर आज बाबा का मुरली। अच्छा।